प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे भाग की जो लंबी प्रक्रिया होती है उस पर आधारित प्रश्न को हम कैसे छोटे से छोटे तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, उस पर हम आज यहाँ 10 प्रश्न देखेंगे। आइए देखें। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा चैनल आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, इसको आगे बढ़ाइए। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन भाग पर जो आधारित हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ये, ठीक है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए यदि आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखना नहीं जानते हैं तो इसको आप देख सकते हैं वीडियोज़ में। जितने अंक कहे उतने ही हम लोग 9 बना देते। सबसे बड़ी संख्या यदि लिखना है 4 अंक की है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, इसको कह रहा है कि इसमें हम कौन सी, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सी संख्या जोड़ दें कि 307 से ये पूरी तरह से कट जाए, है ना। कि योगफल मतलब जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो योगफल मिलेगा 307 से पूरी तरह से कट जाए। यानी कि जो भाजक है, भाजक कितना है, 307 है, 307 है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए, कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए कि ये जो पूरी संख्या हो वो 307 से पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। क्या करेंगे, इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, आपकी मर्जी, आप जो इसमें चाहें उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो ये आपका पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 9 9 9 एंड 9 ये सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से 307 से भाग दे देंगे, 307 से भाग दे देंगे। 307 से जब भाग दे देंगे 3 त्रिकाई 9, ये लगभग 3 बार जा रही है। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 और ये 0 करेंगे तो हासिल जुड़ जाएगा, 21 आ गया, 3 त्रिकाई 9। ये पहला तरीका है। ठीक है, ऐसे सवालों में कि क्या जोड़ें कि ये कट जाए, क्या जोड़ें, कोई संख्या दी रही होगी उसमें क्या जोड़ें कि ये भाजक से कट जाए। तो देखिए इसमें कट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ घटाए 8 आ गया, यहाँ 7 आ गया। ठीक है, ये घटाए तो 8 आ गया और यहाँ घटाए तो 7 आ गया, उतारा ले लिया हमने 9 का। देखिए ये अब 3 त्रिकाई 900, मिनिमम 900 जाएगा 3 बार में, तो ये 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 2 सत्ते 14, 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा और एक हासिल, 2 तिहाई 6, ये आपका आ गया। ठीक है, इसको घटाएंगे तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ कितना आ गया, कितना आपका आ गया 7 और यहाँ 1 आ गया, 175 यहाँ शेष आ रहा है ना। शेष कितना आ रहा है, 175। अब देखिए हम इसको इस नंबर से इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो शेष फल आ रहा है इस नंबर से हम इसको घटा देंगे, 307 माइनस 175 घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कि इसमें ये संख्या जोड़ दें। भाई यहाँ 175 आ रहा है, कुछ चीज़ की कमी हो रही है, नहीं तो ये एक बार यानी 921 आ जाता। तो घटा करके हम जो शेष आए उसको हम इससे घटा लेते हैं। ये पहला तरीका है। देखिए ये आपका आ गया कितना, 2, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गई कितना, 3 और यहाँ पर आपका बच गया 1।
132, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 132, है ना। इसमें देखिए ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी आ रहा है। ये पहला तरीका था। फिर से समझ लीजिए कि जो भाजक होता है उसमें से हम दी गई संख्या को सीधे सीधे भाग दे लेते हैं, भाग देते जाते हैं। अंत में जो शेष आता है, अंत में जो शेष आता है उसको हम भाजक से घटा देते हैं। 307 भाजक था, इससे घटा देंगे तो कितना और हमको चाहिए था एक बार भाग जाने के लिए, ये प्राप्त हो जाता है 132। कहने का मतलब यदि 175 में 132 और जुड़ जाता तो ये 3 बार भाग चला जाता, जहाँ 2 बार गया है वो 3 बार भाग चला जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला तरीका। अब दूसरे तरीके से इसको कैसे हल करेंगे, सेम हम क्या करेंगे, इसी तरह से भाग दे देंगे। 307 भागे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिखेंगे और आप भाग दे रहे हैं तो देखिए 3 टाइम्स जब आपने भाग दिया तो 921 प्राप्त हुआ, घटाए तो ये आपका आ गया कितना 78, उतारा लिए 9। अब यहीं से चेंज हो जाना है, यहाँ तक तो कॉमन तरीका है। अब आप जान रहे हैं कि ये जो संख्या है 3 बार भाग नहीं जा रहा है, 3 बार भाग नहीं जा रहा, 2 बार जाएगा। तो जितनी बार भाग जा रहा हो उससे जस्ट 1 बार अधिक आप गुणा कर लेंगे। यहाँ पर यहीं से तरीका बदलेगा। देखिए यहाँ 2 बार जा रहा है तो 2 बार हमको जा रहा है, लेकिन 2 बार नहीं, अब क्या करना है हमको, इसमें 1 प्लस, यानी कि 2 में हम क्या कर देंगे 1 प्लस करके इसमें गुणा करेंगे तो दिया जाए कितना 3। तो यहाँ 307 गुणे 2 बार जा रहा था तो यहाँ 1 और आगे बढ़ा देंगे 3। अब ये जो उत्तर आएगा 3 सत्ते 21 ये और 3 त्रिकाई 9, गुणा करने पर 2 बार भाग जा रहा था, हमको 1 प्लस करके गुणा कर लेना है। इसमें 3 में 2 बार जा रहा था, 3 से हम करेंगे 3 सत्ते 21, 0 हासिल रख दिया, 3 त्रिकाई 9। अब ये जो गुणा करने के बाद आया इसमें हम ये वाली संख्या घटा देंगे, 7 8 9 घटाएंगे, आ जाएगा आपका 9 2 11 और यहाँ बचा 1, यहाँ से 1 ले लेंगे 11 8 3 11 और यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 बचा। ये आपका सी नंबर देखिए ये। तो आपको जो सरल लगे वो आप करिए, है ना। यहाँ पर आप पूरा भाग देंगे, भाग देने के बाद जितना शेष आएगा इसमें घटा देंगे तो उत्तर आएगा। क्या जोड़ें कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ऐसे सवालों में आपको ये 2 तरीके मैंने बताया, जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। n संख्या है, क्या है ये, भाज्य है, n भाज्य है। भाजक क्या है, भाजक है आपका 5। तो शेष आता है, शेष आता है कितना, शेष आता है 2। तो n स्क्वायर ये हो जाएगा यदि, और भाजक यही रहे तो शेष कितना होगा, शेष कितना होगा। फिर समझ लीजिए n कोई एक संख्या है जिसमें हम 5 से भाग देते हैं। देखिए सवाल कह रहा है n कोई संख्या है, 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। शेषफल कितना आता है, 2 आता है। अब कह रहा है यदि इसी संख्या को हम वर्ग कर दें, इसको वर्ग कर दें तो कितना शेष आएगा। फिर से यदि 5 से हम लोग भाग दें, देखिए इसको मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। ये हमको पता नहीं है, कितनी बार भाग गया है ये भी नहीं पता है, शेष बस पूछा है। 3 तरीके से बताने जा रहा हूं, प्रश्न आपके सामने है। देखिए पहला तरीका, ये अंत में ट्रिक बताऊंगा, 2 हम लोग हल करके देखेंगे, तीसरा ट्रिक से देख लेंगे कैसे। देखिए n कोई संख्या है। अब देखिए सोचिए कि यदि आप 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष 2 कब बचेगा, तो सीधे आप ले लीजिए 7। n बराबर यदि हो गया आपका
7। तो 5 से भाग देने पर कितना आएगा, शेष कितना आएगा, 5 से यदि आप भाग देंगे इसको तो शेष आपका आ जाएगा 2। अब n स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब इसको भाग दे देंगे 5 से तो ये 49 बटे 5, 5 9 45, ये 9 बार कटेगा और 45 हो गया, 45 5 9 45, 45 4। तो यहाँ शेष क्या आता है, आपका शेष आ गया कितना, 4। यही आपका है जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी। शेष का आ जाएगा डी ऑप्शन। ये पहला तरीका था। फिर समझ लीजिए, अपने से कोई एक संख्या मान लेना है जो इस कंडीशन को पूरा करे। 5 से भाग देंगे तो 7 में शेष 2 आता है। 7 ऐसी संख्या है जिसमें हम 5 से भाग दें तो शेष 2 आएगा। देखिए यहाँ पर, अब यदि हम इसका स्क्वायर कर दें जैसा उसने कहा है तो 49 हो जाएगा। 49 से 5 भाग दिए तो उत्तर आ गया 4। शेष कितना आ गया, 4। 5 9 45, 45 तक भाग जा रहा है 4, ये आपका उत्तर आ गया। ये आपका पहला टाइप था। अब देखते हैं दूसरी प्रकार से। दूसरे प्रकार में बहुत सिंपल तरीका दूसरा, देखिए ये मैंने मिटा दिया। अब दूसरा देखते हैं। n कोई संख्या थी, मान लीजिए ये पूरी n है, आपका कितना n क्या हो जाएगी, ये कितना है, भाज्य। भाज्य देखिए क्या हो जाएगा, भाज्य। दूसरे टाइप से देख रहे हैं इसको हम, भाज्य कितना हो जाता है, ये होता है भाजक, है ना, भाजक और गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये होता है। दूसरा तरीका बता रहे हैं। भाजक हमारा पता है कि 5 है, ये 5 रख दिए। भागफल हम मान लेते हैं कि x बार भाग गया, है ना, और शेष फल आपको पता है 2। ये पूरी संख्या पता हो गई, है ना। इसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर n कह रहे हैं। उसने क्या कहा है कि ये संख्या है n। अब इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। n का वर्ग करेंगे यहाँ से, तो जब n का वर्ग करेंगे तो 5x प्लस 2 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए, इसको देख लें, फिर इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से 25x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 गुणे 2 और फिर a की जगह कितना है 5 और b की जगह है तो 2 दूनी 4 पंचे 20x। ये आपका n स्क्वायर आया। क्या आया, n स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें, भाग देना है। अब इसमें पूरे में भाग दे देना है किससे, 5 से। तो यहाँ आप भाग दे देंगे 5 से, है ना। देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये शेष है। ये क्या है, शेष है। तो उत्तर आपका आ गया कितना, 4। ये आपका आंसर आ गया, है ना। इसको हमने विस्तार से इस तरह से देखा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, है ना। 5x हमने भागफल अपने से मान लिया, x है, हमको पता नहीं था, हमने मान लिया। तो 5x ये आपका ये संख्या हो जाएगी और शेष 2 उसने दे रखा था, हमने जोड़ा। उसने स्क्वायर कहा, हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किए तो ये संख्या प्राप्त हो रही है। फिर कह रहा 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग दे दिए। 5 5 25, ये पद कट रहा है। 5 चौको 20, ये पद कट रहा है। कौन नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, शेष। अब अंतिम ट्रिक बताने जा रहे हैं। आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे।
देखिए, आपको कुछ नहीं करना, इस ट्रिक में आपको देखिए स्क्वायर कहता है तो आप शेष फल का स्क्वायर करिए। क्या करिए? शेष का वर्ग कर दीजिए और भाग दे दीजिए उसी 5 से। देखिए कितना उत्तर आ रहा है। 2 था, 2 का वर्ग बटे 4। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, सॉरी 5। यहाँ क्या आएगा? 5। तो ये हो जाएगा आपका 4 बटे 5। तो इसमें ये नहीं कट रहा है कि कट रहा है? यहाँ जो शेष आया वो क्या है? 4 है। कितना है? 4। यदि ये कटता तो जितना कटता काट देते, जो शेष आता वही आंसर आता। यहाँ पर इस तरह से करना है। ये आपका क्या होगा क्या नहीं होगा बिल्कुल नहीं सोचना, केवल इतने से हमारा काम चल जाना है। शेष दिया था उसका वर्ग कर देंगे और जिससे भाग देना है उसी से हम भाग दे देंगे। भाग देखिए एकदम जा ही नहीं रहा, इसका मतलब 4 क्या? शेष आ गया। दशमलव में ना काटने लगिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जब भाग जाए तो भाग जाने दीजिएगा। इस प्रक्रिया में इसमें यदि आपको 4 में 5 का भाग देना है, ये वर्ग था इसका शेष का, तो ये भाग नहीं जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक ट्रिक थी, आप बाकी के बारे में ना सोचिए, केवल ये 2 चीज़ें दे रहेगी तो आप ऐसा कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। 36 से भाग देते हैं। भाग देने पर कितना शेष कितना आता है? 19 आता है। ये इससे भाग देते हैं तो शेष आता है 19। अब क्या कर रहा है? यदि किससे? 12 से भाग दें। 12 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? शेष आपसे पूछा है, देखिए है ना। 36 से भाग देते हैं तो शेष आता है 19। यदि 12 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? इसको भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। इसको भी 2 तरह से देख सकते हैं, एक ट्रिक हो जाएगी और एक नॉर्मल तरीका हो जाएगा। हमको नहीं पता है कि वो संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर भाजक तो आपका पता है 36, ये भाजक पता है 12, लेकिन हम किस संख्या में भाग दे रहे हैं ये पता नहीं। तो उस संख्या को हम कुछ ले लेंगे या इसी के आधार पर मान लेंगे। देखिए 2 तरीके से लगाएंगे इसको। आइए देखते हैं, पहला सिस्टम से, दूसरा ट्रिक। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हल करने की, तुरंत आ जाएगा। दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला तरीका ये देखिए, 36 से भाग दे रहे हैं तो मान लेते हैं ये माना भागफल क्या है? x है। ऐसे मान लेते हैं भागफल x है, ठीक है। अब भागफल यदि x हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य। भाज्य देखिए क्या होता है? भाज्य होता है भागफल गुणे भाजक और प्लस शेष। इतना समय नहीं लगेगा आपको वो वाले ट्रिक में, समझिएगा। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कैसे सिस्टम से हल करेंगे। ये आ जाएगा भागफल, हमने मान लिया है x आ गया। भाजक कितना है? 36 है ना, 36 है ये, ठीक। और शेष आपको जोड़ देना है 19। ओके, ये आ गया, ठीक है। यानी कि आपकी संख्या आ गई कितनी? 36x प्लस 19, ये संख्या है। अब इसको भाग देना है 12 से। ये आपका भाज्य प्राप्त हो गया। अब इसको भाग देंगे 12 से। इसको 12 से भाग देने पर, किससे? 12 से भाग देने पर, तो देखिए देने पर क्या हो जाएगी? इसमें 12 से भाग देंगे तो 36x प्लस 19 भाग दिए 12 से। देखिए ये कट जाएगा, 12 तिहाई 36, और ये काटेंगे तो कितना जाएगा? 12 एकम 12, और क्या आया? शेष आपका यहाँ सामने आ गया
ये पूरी तरह से कट गया। इस पद में भाग देंगे तो 12 एकम 12 और 7 19, है ना। भाग देना तो आपको आता है। 19 में आप 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12 और 7 बचा शेष। कितना आ गया? 7 आ गया। शेष कितना आ गया? इस समय भाग देना है, ये तो कट ही जाएगा। 12 3 36, 12 में इस पद में देखेंगे तो शेष आएगा 7। यही आपका आंसर है। इसका मतलब आंसर आपका इसमें हुआ कौन सा? ए नंबर। क्या हुआ? ए नंबर। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने किया। ये सिस्टम होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेष। यहाँ से हमने वो संख्या निकाल लिया, x हमने मान लिया, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं निकला। फिर उसने कहा ये संख्या निकालने के बाद अब 12 से भाग दीजिए, हमने 12 से भाग दे दिया, शेष 7 आ गया। अब ट्रिक है ना, उसमें स्क्वायर किए थे, इसमें उसी संख्या को क्या कर देना है? दूसरी संख्या से भाग देना है। तो देखिए क्या होगा। अब दूसरा ट्रिक क्या होगा, देखिए। ये ट्रिक किससे भाग देना है? 12 से भाग देने पर शेष, ये देखना है। देखिए ट्रिक ये है, देखते ही इसमें आपको इसमें भाग दे देना है। 19 यानी कि शेष बटे भाजक। ओके, क्या था? 19 बटे 12। कितना आ गया? शेष आ गया यहाँ पर कितना? 7। बहुत सरल है। एक कंडीशन ये लगी हुई है कि ये जो पहले भाग दे रहे थे वो इस वाले से कटना चाहिए। 12 तिहाई 36, ये 36 बटे 12 ये कटना चाहिए पूरी तरह से, तब ये लागू हो जाएगा। जितने भी सवाल आएंगे सब इसी प्रकार के होते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा इस पर ध्यान देना है, जो शेष है उसी में से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना शेष आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरी ट्रिक, केवल इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, कभी भाग जा भी सकता है, एक बार जा रहा है 7 शेष बच रहा है, कभी 2 बार भी जा सकता है। इस तरह ये सवाल हम करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर भाजक दे दिया है 345। जैसे हम पहले सवाल बताया सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 345 से भाग देना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें कह रहा है कि ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। इसमें क्या जोड़ें कि ये पूरी तरह से कट जाए, इससे पूरी तरह से कट जाए। सेम तरीका आपको पहला सवाल जैसे बताएं, आप भाग दे दीजिए, सीधे भाग दे दीजिए। 9 9 9 9 है ना, इसको क्या कर देंगे? 345 से भाग दे देते हैं। भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 त्रिकाई 9, 3 बार नहीं जाएगा क्योंकि 45 भी लगा हुआ है, तो ये 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10, 2 चार को 8, 2 10, 2 पंचे 10, 2 चार को 8 और 1 9 और 2 तिहाई 6। ठीक है, 690। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ गया? ये 9, ये 0 और यहाँ पर 309 आ गया। फिर आप इसको 9 से करेंगे, उतारा लेंगे तो ये जाएगा 10 बार जा नहीं सकता, 9 45 नहीं है, ये भी ज़्यादा हो जाएगा 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो 8 बार जाएगा तो 8 पंच 40, 8 चौको 32, 4 36 और 8 त्रिक 24, 24 3 27 है ना। यहाँ इसको घटा देंगे तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 10 में से 7 चला गया, कितना? 3 आ जाएगा, है ना। अब देखिए जो शेष आता है इसमें से उसको घटा लेते हैं, है ना। ये शेष आया, ठीक। अब ये शेष को इसमें से घटा लेते हैं तो आपका जोड़ी जाने वाली संख्या आ जाएगी, जोड़ी जाने वाली संख्या। यही तो बताए हैं पहले नंबर पे,
संख्या ये कितनी आ जाएगी। देखिए कितना कम हो रहा है, देखते ही 45 चाहिए, 345 चाहिए, 339 आ रहा है, 39 1 40 और 5 यानी 6 चाहिए। कितना आ गया 6। कैसे लगाते हैं, यहाँ 345 में ये शेष को हम लोग घटा लेते हैं, 339 9 6 15 घटाएंगे तो 6 आएगा, बाकी सब 0। तो ये कितना जोड़ा जाए, 6 जोड़ा जाए, इतना जोड़ा जाए। इसका मतलब है आपकी संख्या क्या आ गई 6। कितना उत्तर आ गया इसका 6 मान आ गया। आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें वो कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन कितना है बी, ये बी आ जाएगा। ठीक है, समझिए इसको कैसे, फिर से समझा दूं मैं। भाग देते हैं, जो शेष आता है इसमें से घटा देते हैं, जो उत्तर आए वही इसमें जोड़ दें, तो आपकी ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपका कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि यदि हम भाग देते हैं 36 से भाग देना था, लेकिन गलती से 63 से भाग दे दिया, तो उत्तर आया 24, है ना। 63 से भाग दिया तो उत्तर आया 24, और हमको भाग देना था 36 से, तो यदि हम 36 से भाग दें तो उत्तर कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक 36 से, भाजक आपका क्या था, भाजक था 36, भाजक था 36, लेकिन उसने बाई मिस्टेक उसने क्या कर दिया 63 से, है ना, ये भाजक कर दिया, भाजक है ना, ये गलत था, ये क्या था गलती से ऐसा हुआ था, तो ये भाजक है। तो शेष यहाँ पर बता रहा है कि भागफल, इसमें आ रहा है भागफल, भागफल आ जा रहा है उसका कितना, ये आपका आ रहा है भागफल आ रहा है किससे भाग दिया था 63 से भाग, तो उत्तर आ रहा है 24। कितना आ रहा है 24, है ना। तो यदि इससे भाग दिया जाए तो कितना उत्तर आएगा, सिंपल सी बात है, भाजक और भागफल दिया हुआ है, भाज्य निकाल लीजिए, भाज्य निकाल करके भाग दे लें तो पता चल जाएगा। भाज्य क्या होता है, भाजक और गुणे भागफल, है ना, भागफल और प्लस यहाँ पर शेष, तो शेष तो है ही नहीं है, यहाँ शेष है ही नहीं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना 63 आपका जो भाजक दिया था, 63 गलत भाजक था, और यहाँ पर हमने क्या किया 24 उत्तर आया, तो ये आपकी संख्या हो गई। अब सही, अब क्या करना है हमको, जो सही भागफल कितना आएगा, भागफल। अब ये संख्या थी, गलती से जो हुआ था उसमें से हमने संख्या निकाल लिया, इसका गुणा कर दिया, संख्या आ गई, है ना। शेषफल 0 था, कोई मतलब नहीं है। तो अब सही भागफल क्या आएगा, सही भागफल आप क्या करें, संख्या में भाजक से भाग दे दें, यानी 63 गुणे 24 भागे कितना 36 भागे, अब ये सही आएगा, ये गलती से जो उत्तर था वो यहाँ से निकाल लिए। अब देखिए कितना आ जाएगा, 12 3 36 और 12 दूनी 24, 3 आप इसका आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 1 21, ठीक है। तो इससे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 21 दूनी 42। कितना आ गया आंसर 42, ये आपका ऑप्शन सही है, 42 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 42। देखिए गलत से हम लोग भाज्य निकाल लेंगे, गलत जो दिया था उससे भाज्य निकालें, नहीं वो संख्या निकाल लेंगे जिसमें हमें 36 से भाग देना है। कैसे निकालेंगे, गुणा करके, और जैसे ही हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी फिर 36 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका था 42 आया, जिसमें आपका बी नंबर, कौन सा नंबर सही है, बी नंबर इसमें सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 228 भाग देंगे, शेष 18 आता है, तो पहले हम लोग देख लें कि वो संख्या है क्या जिसमें से ए कट जाए। ए से भाग देते हैं, यानी कि ए क्या हो गया, भाजक हो गया, क्या हो गया भाजक। और भाज्य कितना हो जाएगा, भाज्य में क्या होता है, जो संख्या है उसमें शेषफल हम लोग घटा देंगे तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या होता है, इसमें दिया है कि 228 में 18 घटा दिए, 228 में जब भाग देते थे
तो 18 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो हम क्या करते हैं 18 घटा देते हैं, है ना। तो जो घटने के बाद जो शेष आ रहा था उसको घटा दो, तो जो संख्या बचेगी वो इससे कट जाएगी। अब देखते हैं ये कितना आ जाएगा, 200 कितना 18 10 28, तो 210 ये आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी संख्या हो, किससे कटेगा। तो देखिए 21 क्या होता है, 3 7 21, 3 है ना, 3 7 21 होता है, ये 3 गुणे 70 है ना, सबसे बड़ी संख्या 70 आना चाहिए, है ना। 2 अंकों की कहा है, 2 अंकों की ये संख्या 70 बन रही है ना। 70 से आप काटिए, 7 3 21, तो ये इसका आंसर जो आना चाहिए वो बी नंबर। लेकिन आर.एस. अग्रवाल में इसको 35 दे रहा है। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे दे रहा है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या 70 है और 70 इसको काट भी रही है ना। ये देखिए इसमें जब भाग दे रहा था तो शेष 18 आ रहा था, 18 को हटा दो बचेगा 210, 210 में जब आप भाग देंगे तो 70 से चला जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इसको काट देगी वो है 70। यदि मैं सवाल को समझ पा रहा हूँ तो 70 इज अ राइट आंसर। 35 से विभाजित तो होगी लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कौन सा अंक है 70 है, ये 70, ये आपका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। वो ऑप्शन डी को सही कर रहा है जो मेरे हिसाब से गलत है। 44 अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है, वही उसी तरह से है ना। n को 4 से विभाजित करते हैं, n/4, तो शेष कितना आता है, शेष आपका आता है कितना 3 आता है, कितना आता है 3। फिर अब आपको क्या करना है, यदि 2n हो जाए, 2n को कर दिया जाए, यानी 2n को 2n भाग देंगे हम 4 में, तो शेष कितना आएगा, तो शेष कितना आएगा ये आपसे पूछा है। सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ कहे वैसे यहाँ कर दीजिए, ये ट्रिक है ना। तो ये कितना आ जाएगा शेष, यानी 2 गुना किया है तो 2 गुणे आप यहाँ भी 3 में 2 3 और बटे 4, 2 3 6, 6/4 कितना शेष आ गया। जब इसको भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, शेष आएगा 2, शेष आएगा 2, ठीक है। शेष कितना आएगा 2, यहाँ शेष का 2 गुना कर देंगे, शेष का 2 गुना कर देंगे। संख्या 2 गुना कहे तो शेषफल को 2 गुना कर दीजिए, भाग उतने का ही देंगे। स्क्वायर कहे तो शेष का स्क्वायर कर दीजिए, भाग उतने का ही देंगे, ठीक है। 3 गुना कहे 3 गुना कर दीजिए, भाग सेम संख्या का देंगे। देखते हैं कितना शेष आता है। तो भाग देने पर जितना भी शेष आए, देखिए 6 में आप भाग देंगे 4 का तो क्या होगा, 4 एकम 4 और कितना आएगा 2 ही तो आएगा, तो ये इसका शेषफल 2 आएगा, ठीक है। ठीक है, हमेशा जितने गुना कहे तो आप उस जितनी जो प्रक्रिया इसमें कहे वही प्रक्रिया आप शेष में कर दीजिएगा, भाग देना ना भूलिएगा, तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। यही एक ट्रिक है। और यदि आप सिस्टम से करेंगे तो यहाँ पर पहले भाजक निकालेंगे, कोई संख्या भाज्य निकालेंगे, फिर उसको हल करेंगे। तो इससे सबसे बेहतर तरीका है ये है, एकदम नंबर 1 की ट्रिक है। इसमें आप ऐसे काम करेंगे, जैसे इधर कहे वैसे शेष में भी करिए और आपका आंसर आपके सामने है। आइए देखते हैं अगला, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। कौन सा सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखते हैं 1848 विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या। 1848, देखिए एक संख्या दिया है 1848 में जो भाजक विषम भाजक पूछा है, विषम संयुक्त मतलब कम से कम 2 संख्याओं से मिला हो, विषम संयुक्त भाजक ये पूछा है। क्या करेंगे, कितने होंगे, कितने हैं, इसमें आप इसका क्या करें, गुणनखंड निकालें। गुणनखंड कैसे, 1848 ऐसे संख्याओं में गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 चार को 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 चार को 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6
और 2 दूनी 2 एकम 2, अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कट रहेगा? 3 से कट रहा है ना। 3, हाँ 3 सत्ते 21 और फिर यहाँ 3 सत्ते 21। अब ये जान रहे हैं 11 और 7, तो इसका जो गुणनखंड बना यानी कि 1848 का गुणनखंड बना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 सत्ते 77, 7 गुणे 11। विषम कौन है? ये 3 विषम है, लेकिन संयुक्त कहा है, मतलब 2, तो क्या करेंगे? इनका जोड़ा बना लीजिए, है ना। यानी कि 3 गुणे 7 1 हो गया, 7 गुणे 11 2 हो गए। इनका संयुक्त करना है इनको, 3 गुणे 7 7 गुणे 11 और फिर 3 गुणे 11 ये हो गए। फिर एक बार तीनों को ले लीजिए, 3 गुणे 7 गुणे 11, ये सब विषम आएंगे, है ना। 7 3 21 1 सब विषम आएंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, इसका आंसर 4 आएगा। कितना? 4 ठो आ गए संयुक्त विभाजक। तो इसका आंसर 4। देखिए गुणनखंड कर लिया, और गुणनखंड के जो विषम वाले हैं, विषम वाला उस पर पूछा ही है ना। तो जब विषम वाला आप पूछेंगे तो केवल इस तरह से संयुक्त विभाजकों की संख्या, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ये आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी 25 द्वारा विभाजित है? हाँ 25 से विभाजित, 25 से भाज। आपको बता दें भाज्यता का नियम यदि आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा, वीडियोज प्लेलिस्ट में पड़े हैं। 25 से भाज वो होता है जिसमें जैसे संख्या बनी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे बहुत सारी संख्या ऐसे बनी हुई है। तो अंतिम 2 अंक यानी इकाई दहाई से बनने वाली संख्या 25 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। दहाई तक के अंक से, कहाँ से? दहाई तक से बनने वाली संख्या किसे? 25 से भाज्य होना चाहिए, 25 से भाज्य होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो संख्या 25 से कट जाएगी। फिर वो क्या करेगी? 25 से कट जाएगी। देखिए इसमें ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसमें आ रहा है 75, सी नंबर 30 नहीं 75, ये है सी नंबर 30। ये देखिए 25 नहीं 75, ये अंतिम 2 अंक यानी कि दहाई तक का यदि कट रही है संख्या तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी है। 25 से कटने का आपको नियम पता होना चाहिए। 25 से कटने का नियम यही है जो कि आपका अंतिम 2 अंक यानी दहाई तक से बनने वाली संख्या यदि 25 से कट रही तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं आज का अंतिम सवाल, है ना। इसका दूसरा पार्ट आगे हम बढ़ेंगे। संख्या पद्धति काफ़ी बड़ी है, हम लोग इसको अगले दिन देखेंगे, लेकिन अभी अंतिम सवाल हम लोग आज देख लेते हैं। आइए देखते हैं। सीधा दे दिया है, भाजक दे दिया है 38 और भागफल 70। क्या बात है, भागफल 70 और शेष 12 दे दिया है। आपसे भाज्य पूछता है, कौन है भाज्य? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, है ना। यहाँ पर सब पहले गुणा किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 38 गुणे 70 और प्लस 12। सिंपल, इससे सिंपल क्या क्वेश्चन, सीधे सीधे सूत्र में रख देना था। 7 8 56, 7 3 21, 21 5 26 प्लस 12। आपके पास उत्तर है 2672। 2672। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें 2672 डी ऑप्शन सही है। ये तो बेकार का क्वेश्चन था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। तो
ये आपका सूत्र पर निर्भर करता है, सीधे सूत्र पर रख देना था। तो आइए आज हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने ये वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं मेरे चैनल को। धन्यवाद।